दोस्तों, संतोष सिंह चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। दोस्तों, समसामयिक वस्तुनिष्ठ, समाजसेविक वस्तुनिष्ठ यानी समाज सेविक जो होता है, सामान्य ज्ञान वो है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल फिस्ट एक्वेशन का उद्घाटन कहाँ किए थे? उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कहाँ किए थे? तो ये किए थे आपको 8 सितंबर 2022 को किए थे। नीति आयोग ने आधारभूत अवस्था संरचना के क्षेत्र में भारत के किस जिले को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? किस जिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको हरिद्वार जो है उसको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? वानिकी जो है विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना जो राज्य है, जो हैदराबाद पड़ता है, तेलंगाना से अलग हुआ है हैदराबाद, वहाँ पर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़ता है। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत का पहला भूकंप संग्रहालय राष्ट्र को संप्राप्ति किया गया? भारत में नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत का पहला भूकंप होता है संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया? संग्रहालय कहाँ बना है? जो भूकंप का केंद्र का संग्रहालय कहाँ पर बना? तो ये भुजा में बना, भुज है वहाँ पर बना। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का निर्माण कहाँ किया गया? जो देश में सबसे बड़ा रबड़ का डैम कहाँ बनाया गया? रबड़ का डैम कहाँ बनाया गया? तो प्रयागराज में बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज, वहाँ पर बनाया गया। अब चलिए, निम्न में से कौन सा असत्य है? इसमें से बता रहे हैं कौन सा असत्य है। जैसे पहला लिखा है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। दूसरा बोल रहा है, सशुद्रा सहयोग संगठन SCO का 22वें क्षेत्र में शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में ज्वाइनिंग किया गया संक्रम में आयोजित हुआ। मानव विकास सूचकांक 21-22 में भारत का 151 देशों ने 132 स्थान पर था। ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। कब हुआ था? 8 सितंबर को उनका निधन हो गया था। तो इसमें कौन गलत है? आपका सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न देखते हैं। वासपुर किस राज्य का गांव है जिसके भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया? बायो विलेज यानी किसे घोषित किया गया? तो आपका इसमें त्रिपुरा है। बायो विलेज त्रिपुरा को घोषित किया गया। किस राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्कूल फॉर हाइजिंग इंडियन नामक नई प्लान की घोषणा की? किसने घोषणा किया था? तो आपको 7 सितंबर को किए। देखिए, नवा प्रश्न, वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो ये आपका आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारत में पहला केंद्रीय राज्य बीमा विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजना किया गया। कहाँ पर किया गया आयोजना आपका, कहाँ कर किया गया? तो अहमदाबाद में। पहला होम्योपैथी, जो होम्योपैथी दवाई चलता है, तो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजना कहाँ पर किया गया? कहाँ किया गया इसको? तो दुबई में किया गया। कहाँ पर किया गया? दुबई में। जो होम्योपैथी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ पर किया गया? दुबई किया गया। मुसलमान कंट्री है। नेक्स्ट प्रश्न, रोजर फेडर किस देश का महान खिलाड़ी है जिन्हें हाल ही में टेनिस जगत से संन्यास ले लिया? ये जो रोजर फेडर हैं जो टेनिस खेल से संन्यास ले लिए, किस देश के रहने वाले थे? किस देश के थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के जो विदेश है, स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन व्यक्ति हैं? तो आपको एनी नार्सेक्सन है, डी है। वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया? भारत में जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, इसके बाद कौन गांव जो है स्वच्छ भारत में बन गया, सबसे स्वच्छ शहर बन गया? कौन बना शहर? तो आपका इंदौर बना, इंदौर। प्रति वर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? पूरा दुनिया में प्रति वर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? किसके दिवस पर? तो महात्मा गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पूरा वर्ल्ड में प्रति वर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? माने मार काट नहीं करने वाले व्यक्ति किसको मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार एलेन जोशी को, जॉर्ज मैथ्रोन को, सम्पर्स को, एनजी पुकर को। किसको मिला है? स्वेंत पावसो को हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? 8वीं जो है 68वें किसको पुरस्कार मिला? कौन फिल्म जो हीरो हैं उनको पुरस्कार मिला? तो आपका अपर्ण बाल मुरली को मिला, दीपिका पादुकोण को नहीं, सेना कपूर को नहीं, कंगना रतनावत को नहीं, इनको मिला। हाल ही में जारी 2022 के वैक्सीन नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आपका 40वें स्थान रहा। हाल ही में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने? ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ग्रैंड मास्टर कौन बने? परवण आनंद बने। ग्रैंड मास्टर कौन बने? आनंद परवण बने। प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस जो होता है गरीबों के लिए होता है, तो अंत्योदय दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है 25 सितंबर को? तो आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा
इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने? भारत के कौन व्यक्ति हैं कि कम उम्र में 1000 यानी इनके पास 1000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए कम उम्र में? कौन है? हाल ही में कौन व्यक्ति है जो भारत के हैं कि 1000 करोड़पति के मालिक बन गए सबसे कम उम्र में? तो कौन बने हैं मालिक 1000 करोड़ के? भारत के कौन व्यक्ति हैं जो कम उम्र में ही 1000 करोड़ के रुपया के मालिक बन गए? तो आपका ये बने कैवलुस वोरा बने। प्रतिवर्ष सितंबर को महीने के अंतिम रविवार को मनाए जाने वाले अंतिम राष्ट्रीय बेटी दिवस को इस बार किस तारीख को मनाया गया? बेटी दिवस किस तारीख को मनाया गया था भाईजान? तो आपका 25 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में किस हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए? जो अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया? तो देखिए अध्यक्ष के रूप में अभी नया अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया? तो आपको दिलीप टिर्की को चुना गया दोस्त। देखिए हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए न्यूज़ दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? किसको फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया ये आपको समझना पड़ेगा। तो श्रेय घोषाल को, आशा पारखे को। तो देखिए आशा पारखे को दिया गया था। किसको? आशा पारखे को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस खेल में संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? झूलन गोस्वामी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास कब ले लिए? कौन खेल से के खिलाड़ी हैं? झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। तो ये कौन खेल के खिलाड़ी हैं? सोचो। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन कौन है? सोचो जल्दी सोचिए। क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं दोस्तों। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने? डिफरेंट जो CDS स्टाफ होते हैं वो कौन बने? दूसरा तो परवन रावत थे जो उनकी निधन हो गया हवाई दुर्घटना में। और दूसरा CDS कौन बने भारत के? तो देखिए दूसरा भारत के CDS कौन बने? दूसरा CDS दोस्तों कौन बने आपको? तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनीष चौधरी बने। नहीं दोस्तों, ये बने जनरल अनिल चौहान जी बने हैं। ये अनिल चौहान जी जो हैं दूसरा CDS बने। रावत के बाद दूसरा CDS जनरल अनिल चौहान जी बने, जो पूरा देश के सुरक्षा विभाग में मालिक होते हैं। CDS उन्हीं को CDS बनाया जाता है। जिला पूरा उन्हीं के हाथों में रहता है। बॉर्डर पर जब लड़ाई होगा तो यही डिस्कस कर रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से और यही ऑर्डर देंगे। ये लोग जो होते हैं बहाली इनकी ये रिटायरमेंट होते हैं, उन्हीं लोगों को, बूढ़े आदमी को होता है। 60 साल के जो 65 साल के होते हैं उन्हीं को होता है। हाल ही में जॉर्जिया मेलानिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई? कौन महिला है जो प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई? आए दोस्तों, कौन चुनी गई? तो इटली के चुनी गई।
हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? कौन स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर हवाई अड्डा को बदल कर रख दिया गया? कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। अब देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए आर्टिन जनरल नियुक्त किए गए? भारत के कौन व्यक्ति हैं तो आर्टिन जनरल नियुक्त किए गए? तो ये हैं आर वेंकटरमणि। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो पाने के लिए। ऐसे करंट अफेयर्स आएंगे आपको, CDS NDA में भी आएंगे, UPSC में, हर एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे।